अच्छे दिन डेफिनेटली आए हैं एंड आई थिंक जो मिस्टर मोदी भी कर रहे हैं इट्स अ लॉन्ग टर्म विजन है. इट्स नॉट दैट इट्स गोइंग टू हेल्प इन शॉर्ट टर्म. वी शुड गिव हिम सम टाइम थोड़ा सा. एंड इंडिया में देयर बीन सो मेनी इश्यूज. इट्स नॉट कि वो आज इशू ठीक हो जाएंगे. एवरीथिंग इज बीन देयर फॉर सो मेनी ईयर्स. Everything takes time and he is doing something right, and yes, he needs to do something more in different sectors, but on the whole I think ठीक कर रहे हैं वो. He's getting foreign investments, he's getting foreign collaborations. Make in India concept जो है, he is trying to work on that, but there are limitations within India कि हम वो कैसे करेंगे make in India. But vision is good. आगे implementation is what I think जो मोदी सरकार करेगी. See, I think for every positive there are so many negatives around. तो I think वो थोड़ा उसमें हर चीज़ को पास करने में, हर बिल पास करने में there is taking some time. Plus this is a very long term thing कि growing India at a certain level, you're doing certain things. तो वो I don't think it take 1 or 2 years. पर कई sectors उन्होंने totally ignore किए हैं which I think he should take care of. And personally I think थोड़ा agriculture में he needs to focus more. Unemployment at the grassroots level, basic level, I think वो थोड़ा he should focus. And third, inflation obviously is a very big factor in India. I think initially he बड़ा अच्छा start हुआ था, बड़ा fast. अब I think थोड़ा slow होगी pace because I think there are too many issues. तो वो सिंगल विंडो में इसमें, सो आई थिंक वो थोड़ा अभी स्लो हो गया सिस्टम. सी आई थिंक द कंडीशन जो भी है पंजाब में इज बेसिकली कि आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ लोन्स ऑन द गवर्नमेंट, देयर लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट नाउ, और काफ़ी मैसअप भी हुआ है. काफ़ी जो इफ़ यू लुक एट काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम न्यू इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, एवरीथिंग इज इन अ मेस. तो आई थिंक अगर आप जो सोचेंगे कि अभी ये ठीक हो जाएगा, नहीं, जल्दी ठीक नहीं होएगा बिकॉज काफ़ी डेट है. तो डेट को पहले क्लियर करेंगे फिर वो चीज़ें ठीक होंगी. फॉर एवरीथिंग रिक्वायर्स मनी, इंफ्रास्ट्रक्चर. अब आई एम नॉट श्योर गवर्नमेंट के पास कितने फंड्स हैं टू कितने एलोकेट करें इंफ्रास्ट्रक्चर. बट आई थिंक फॉर इंडिया और पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ द मस्ट. अगर आप देखो फ्रॉम मोस्ट बेसिक थिंग, एयरपोर्ट. ना तो जलंधर में एयरपोर्ट है, ना लुधियाना में एयरपोर्ट है. अब पीपल who are coming here, ट्रेन्स का है, ट्रेन्स भी लेट होती हैं, ट्रेन्स आर नॉट सो गुड. और यहाँ पे जो इंडस्ट्री है धीरे धीरे खत्म हो रही है फ्रॉम पंजाब बिकॉज ऑफ दिस. नज़रअंदाज भी हो रहा है, दैट्स करेक्ट, बट दे आर थिंकिंग कि यार वो इंडस्ट्री आएगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, इंडस्ट्री आएगी तो फंड्स आएंगे. बट जो नई इंडस्ट्री आएगी भी, बिफोर दैट दे विल सी कि एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री कैसी है. आर दे हैप्पी, आर दे ग्रोइंग? इफ दे नॉट ग्रोइंग, क्या व्हाट आर द इशूज़? Is it VAT an issue? Is the look हमारे एक तो we don't have any ship यहाँ पे, the ports are very far. यहाँ limitation है पंजाब की. तो वो देखेंगे कि यहाँ पर raw material availability है, what is the price, manpower available है, तो lot of things, power, excess power है. तो yes, existing को he has to focus on making existing strong. नहीं तो बाहर की कंपनीज कभी आएंगे भी नहीं, जो out of पंजाब कंपनीज. अभी जो हमारे इंडिया में इंडस्ट्री थोड़ी स्लो हो गई अब काफ़ी. अब हाउ टू रिवाइव द इंडस्ट्री, हाउ टू क्रिएट जॉब्स. सर्विस सेक्टर आई थिंक अब थोड़ा ठीक चल रहा है, बट बिकॉज ऑफ डॉलर हमारा महंगा हो गया, एवरीथिंग इज बिकम एक्सपेंसिव. तो विद इन इंडिया अगर हमारे को अपनी एम्प्लॉयमेंट विद इन इंडिया हमारे को अपना करना, क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ऑल्सो द बिजनेस, हाउ टू क्रिएट मोर बिजनेस, हाउ टू क्रिएट मोर जॉब्स. Industry is going through a tough time, not in India but everywhere. Threat is definitely a very big threat for India because अब वो माल जो वहाँ प्रोडक्शन हो रही है कहीं तो जाएगा. And India में there are a lot of porous areas और there are a lot of ways that India में चीज़ें आती हैं. ड्यूटी है बट फिर लूप होल्स भी होते हैं, कई बार नहीं इम्प्लीमेंटेशन हो सकी प्रॉपर, या प्राइसिंग because China is very cheap compared to India. So even after paying the duty, कई बार वो still cheaper है than India. So वो it affects the local industry. नहीं, I think it is a very good, one of the best things that Mr. Modi has done because there are a lot of people जिनके पास बड़े अच्छे ideas हैं या
बट दे डोंट हैव द फाइनेंशियल कैपेसिटी, या उनको इन्वेस्टमेंट्स नहीं मिलती, बैंक से लोन नहीं मिलते. सो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड स्टार्टअप, वेरी गुड पॉलिसी. एंड इससे क्या होएगा, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप आएगी एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विल कम इन दिस सेक्टर एंड पीपल विल कम टू, दे विल कम आउट विद देयर आइडियाज़ एंड दे विल बी एबल टू इम्प्लीमेंट इट. कई आइडियाज़ होते हैं बट पैसे नहीं होते. हमारे वी मेक साइकिल्स, हाई एंड साइकिल्स, थोड़े हाई एंड नहीं बट हायर प्राइस साइकिल्स, बट उनके कंपोनेंट्स, सम ऑफ द कंपोनेंट्स कम फ्रॉम चाइना, सम आर मेड लोकली. सी जैसे आप कह रहे थे मेक इन इंडिया, अब टू मेक इन इंडिया यू हैव टू हैव अ बैकग्राउंड, R&D होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टम इन प्लेस. पुटिंग ड्यूटी, पुटिंग टैक्सेस विल नॉट हेल्प. अब जितना भी, अब जो चीज़ बाहर से आ रही है अगर आप उस पर ड्यूटी भी लगा दोगे, इंडिया में नहीं बनता तो क्या करोगे उसका. तो वी हैव टू थिंक इंडिया में कैसे प्रमोट मैन्युफैक्चर करें. तो आपका अभी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं है साइकिल, वो कंपोनेंट्स की. सी अभी काफ़ी जो साइकिल इंडस्ट्री है, जो काफ़ी जो बिग प्लेयर्स भी हैं काफ़ी हैं, उनकी काफ़ी रिलायबिलिटी है ऑन दीज टेंडर्स. टेंडर इज़ इन अ वे गुड कि चलो इट्स गोइंग टू द एंड कस्टमर, इट्स गोइंग टू द स्टूडेंट्स, गर्ल्स, स्टेट गवर्नमेंट्स आर डूइंग इट. बट उसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि वो जो साइकिल तो वहाँ चला गया फ्री में, तो वहाँ सेल नहीं हुई साइकिल, जो बाकी साइकिल्स जाने हैं वहाँ पे वो जाएंगे नहीं वहाँ पे. सो दो साइकिल्स आर गोइंग टू द कस्टमर, बट फिर वो कितना उनको यूज़ हो रहा है, यू नो देयर इज़ अनदर फैक्टर कि वहाँ सेल्स नहीं होती साइकिल्स की, फिर तो बाकी इंडस्ट्री तो इफेक्ट हो जाती है.